भारत ही नहीं, दुनिया भर में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो भूतिया हैं, जिनके बारे में ये माना जाता है कि वहाँ आत्माएं भटकती हैं। कुछ स्टेशन तो ऐसे हैं जिन्हें भूतों के डर से बंद भी कर दिया गया। आज हम उन्हीं भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ अकेले जाने से इंसान की रूह कांपने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त हेजल आज लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, जिसमें हम जानेंगे भारत के 5 सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के बैगनकोड़ा रेलवे स्टेशन की। भूत प्रेत, आत्माएं, बुरी शक्तियों जैसी चीजों के बारे में अक्सर सुनने को मिल जाता है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में बता पाना, वो भी किसी सबूत के साथ, ये वाकई में बेहद मुश्किल काम है। अब अगर किसी जगह के भूतिया होने की खबरें सालों साल बरकरार रहें और तो और सिर्फ इसी एक डर के चलते वहाँ रेलवे की सेवा भी बंद रहे, तो मामला आम से खास खुद ब खुद बन जाता है, जिसका नाम रेलवे के रिकॉर्ड में हॉन्टेड स्टेशन के नाम से दर्ज हो गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बैगनकोड़ा स्टेशन का खौफ आज भी लोगों में देखा जा सकता है। साल 1962 में इसे बनाया गया था। इसके ठीक 5 साल बाद यहाँ की स्टेशन मास्टर ने किसी महिला को सफेद साड़ी पहने देखा था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस घटना के कुछ वक्त बाद किसी वजह से स्टेशन मास्टर की मौत हो गई थी। इस वाकया ने सबको चौंका दिया और अफवाहें फैलने लगी और लोग तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। ये अफवाहें इतनी तेजी के साथ फैली कि बात रेलवे कर्मचारियों तक पहुंच गई। किसी ने यहाँ काम करने से मना कर दिया तो कोई यहाँ पोस्टिंग कराने से डरने लगा। अब बिना स्टेशन मास्टर और सिग्नल मैन के स्टेशन चालू रखना रेलवे के लिए संभव नहीं था। मजबूरन इस स्टेशन को बंद करना पड़ा। करीब 4 दशकों तक स्थिति वैसी की वैसी ही रही। लोग इसे अवॉइड करने लगे। चारों ओर सन्नाटा पसरा रहा। साल 2009 में लगभग 42 साल बाद ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते इस स्टेशन को दोबारा खोला गया। सितंबर 2009 में यहाँ सबसे पहले रांची हटिया एक्सप्रेस का हॉल्ट तय हुआ, जिससे इलाके में लोगों के मन से डर कुछ हद तक कम हुआ। धीरे धीरे वक्त बदलने के साथ यहाँ और भी ट्रेनें रुकने लगीं। बावजूद इसके आज भी लोग अंधेरे में इस जगह को अवॉइड करने का भरसक प्रयास करते हैं। जहाँ तक हो सके लोग शाम के 5 बजे के बाद बैगनकोड़ा स्टेशन में जाने या ट्रेन से उतरने से आज भी कतराते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं बरोग रेलवे स्टेशन। ब्रिटिश काल में कर्नल बरोग नाम का ब्रिटिश इंजीनियर था, जिसे इस टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशों और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोरों से सुरंग खोदने के निर्देश दिए। उसका अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल के काम में थोड़ा डेविएशन आ गया। सुरंग खोदते वक्त ऐसे डेविएशन आना वैसे तो आम बात है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये ठीक नहीं लगा। सरकार ने पैसे की बर्बादी करने का कर्नल पर 1 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। मजदूरों ने भी बहुत खरी खोटी सुनाई, क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली गई थी। इंजीनियर इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और खुद को गोली मार ली। जिस जगह पर इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी, उस जगह पर आज बरोग पाइनवुड होटल है। खून से सना इंजीनियर का शव घंटों तक वहीं पड़ा रहा।
जिस वक्त इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी, उस वक्त वहां कोई नहीं था। इस आत्महत्या का प्रत्यक्षदर्शी सिर्फ कुत्ता ही था, क्योंकि गांव वालों को वहां तक पहुंचने में बहुत वक्त लग गया था। बरूक को टनल के सामने ही दफना दिया गया। इंजीनियर की मौत के बाद 1900 में टनल पर फिर से काम शुरू हुआ और 1903 में टनल पूरी तरह तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने टनल का नाम इंजीनियर के नाम से ही रखा। इस टनल को पूरा करने का काम H.S. हॉलिंगटन ने किया। उनकी मदद स्थानीय संत बाबू भालकू ने भी की। इस टनल के निर्माण में 8 लाख रुपए का खर्च आया। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही कारण है कि रात के वक्त इस टनल के पास कोई नहीं जाता है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से किसी के करहाने की आवाज आती है। हालांकि वास्तव में ये टनल बेहद खौफनाक है। अगर टनल के अंदर लगी सारी लाइटें बुझा दी जाएं, तो अंदर बेहद डरावना मंजर नजर आता है। अंदर पहाड़ का पानी रिसता रहता है। इस टनल के अंदर कुछ दूर चलने पर आपको एक सुरंग मिलेगी, जहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। सरकार ने उस सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का दरवाजा भी लगाया, लेकिन एक दिन लोगों को दरवाजे का ताला टूटा मिला। तब से लेकर आज तक उसमें ताला नहीं डाला गया। कोई भी वहां जाकर खौफनाक आवाजें सुन सकता है। तीसरा हम यहाँ बात कर रहे हैं MG रोड रेलवे स्टेशन। गुड़गांव शहर का MG रोड गुड़गांव का सबसे सुनसान और भयावह रोड है। इस सड़क पर बहुत से लोगों ने सफेद साड़ी पहने औरत को देखा है, जो कि दिखने में बहुत डरावनी है। माना जाता है कि इंसान की अकाल मौत होने की वजह से उसका भूत बन जाता है, या फिर इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी ना हुई हो तब भी उसका भूता साया दिखाई देता है। ऐसा ही एक भूत गुरुग्राम के MG रोड में लोगों को अक्सर मिलता है। मंजय नाम का कैब ड्राइवर दिल्ली गुड़गांव सड़क पर कैब चलाता है। एक रात वह एक यात्री को गुड़गांव साइबर सिटी छोड़कर वापस आ रहा था। MG सड़क पर ड्राइव करते हुए रात के 12 बजे उसे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। पहली नजर में मंजय ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जब उसने कार की साइड मिरर में उस औरत को गाड़ी का पीछा करते हुए देखा, मंजय ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई। इस बार जब मंजय ने फिर साइड मिरर में देखा तो उसकी जान में जान आ गई, क्योंकि वह औरत पीछा छोड़ चुकी थी। साइड मिरर में कोई नजर नहीं आ रहा था। मंजय ये समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात को भला सुनसान सड़क पर कौन औरत होगी, वो भी सफेद साड़ी में। मंजय ने जैसे तैसे हनुमान जी का नाम लेकर 1-2 मिनट और गाड़ी चलाई कि वो औरत अचानक उसकी कार के आगे आ गई। आखिर इतनी तेज गाड़ी चलाने के बाद भी वो सामने कैसे आ गई? वह औरत कैसे उसकी गाड़ी से आर पार हो गई? वह ये समझ नहीं पा रहा था और ना ही वह समझना चाहता था। चौथा हम बात कर रहे हैं रविंद्र सरोवर रेलवे स्टेशन की। मेट्रो में सफर करने वाले लोगों का मानना है कि एक मेट्रो स्टेशन पर उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा होता है जो काफी हैरान कर देने वाला है। सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि मेट्रो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर भी इस स्टेशन से होकर गुजरने में काफी डरते हैं। भूतिया से सुनाई देने वाला ये मेट्रो स्टेशन भारत में ही है। अगर आप हमारी इस कहानी को मनगढ़ंत मान रहे हैं तो आप खुद इस मेट्रो स्टेशन पर जा सकते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करना होगा। इस स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ चाहे जितनी भी भीड़ भाड़ हो, यहाँ लोगों को ऐसी अजीब चीजें देखने को मिल जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस स्टेशन पर अभी कई लोग ट्रैक पर कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। ये मेट्रो स्टेशन कोलकाता में स्थित है। इस स्टेशन का नाम है रविंद्र सरोवर। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में कहा जाता है
कि यहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके आसपास कोई मौजूद है। लोग यहाँ आने से बचते हैं। देखने में भी ये स्टेशन डरावना नजर आता है। रात के तकरीबन 10:30 बजे यहाँ से आखिर मेट्रो गुजरती है। उसके बाद ये स्टेशन वीरान पड़ा रहता है। यहाँ मुसाफिरों को मेट्रो ट्रैक के बीच अचानक कोई धुंधला साया प्रकट होते हुए दिखाई देता है, जो पल में ही गायब हो जाता। कोलकाता का ये मेट्रो स्टेशन यहाँ का सुसाइड पॉइंट माना जाता है। कारण ये है कि यहाँ पर कई लोगों ने ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या की है। कई लोगों का कहना है कि ये मेट्रो स्टेशन टॉलीगंज टर्मिनल के बाद पड़ता है, जहाँ अधिकांश मुसाफिर उतर जाते हैं, इसलिए यहाँ अधिक भीड़ नहीं रहती है। यही कारण हो सकता है कि इस मेट्रो स्टेशन को सुसाइड पॉइंट बना दिया गया हो। पांचवा हम बात कर रहे हैं द्वारका सेक्टर रेलवे स्टेशन। देश के दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 में एक ऐसी ही जगह है जहां पर भूतों का साया बताया जाता है। अक्सर रात को यहां से गुजरने वालों से एक औरत का साया लिफ्ट मांगता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने उस महिला को लिफ्ट दी भी है और वह थोड़ी दूर जाकर गायब हो जाती है, किंतु अगर कोई उसको लिफ्ट नहीं देता है तो वह काफी देर तक उस गाड़ी का पीछा करती है। दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के पास ये जगह है। रास्ते पर 2 पेड़ हैं जिन पर किसी आत्मा का वास बताया जाता है। यहाँ एक पेड़ पीपल का है और दूसरा पेड़ नीम का है, और दोनों ही पेड़ एक दूसरे से मिले हुए हैं। पेड़ के चारों ओर एक चबूतरे का निर्माण कर दिया गया है और उस पर ईश्वर की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। रात के समय बताया जाता है कि अक्सर यहाँ पर कुछ नजर आता है, जो या तो पेड़ पर बैठा होता है या फिर कई बार सड़क पर चलती गाड़ियों से लिफ्ट भी मांगता है। कुछ बाइक वाले दावा भी करते हैं कि उन्होंने उस साई को लिफ्ट भी दी है, जो कि कुछ दूर जाकर खुद ब खुद गायब हो जाती है। जहाँ पर पेड़ है वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जिसके बाहर 2 पहरेदार बैठे हुए हैं, लेकिन मंदिर बंद ही रहता है। आप बेशक इस बात को मजाक में ले सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, लेकिन आप अगर यहाँ रात के 12 बजे जाते हैं तो आपको यहाँ जरूर कुछ नकारात्मक शक्ति का आभास होगा। अब विदा दीजिए अपनी दोस्त व उस हेजल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।